Jai Hind everyone, welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt, and today we will be covering our topic naval warfare and its components. Under this topic, we are having a subtopic which is Introduction to Anti Submarine Warfare and Fleet Operation. Introduction. इसके अर्ली ईयर्स में ये वाली जो ब्रांच थी नेवल वॉरफेयर की, इसको टॉर्पेडो एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कहा जाता था। पर इसी चीज़ को आज हम लोग अंडर सी वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। सोनार, sound navigation and ranging. See, this is very important. Just mark it and highlight it. This thing can directly be asked in your exam, either in your best cadet competitions or your certificate exams. सोनार क्या होता है? सोनार एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी सबमर्ज्ड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का यूजिंग साउंड पल्सेस। साउंड की वेव्स डाली जाती हैं सी में, और उसी वही वेव्स आपकी जब रिटेलिएट करके वापस आती हैं, ठीक है, तो उस चीज़ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसा ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है। तो वो आपका सोनार के थ्रू होता है। इसका पर्पस होता है डिटेक्ट करना, क्लासिफाई करना और कोई भी एक अंडर वाटर टारगेट को ढूंढना। कंपोनेंट्स क्या होते हैं सोनार के? बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यू शुड लर्न देम इन योर टिप्स। आपके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं सोनार के, वो आपके ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमिट या फिर रिसीव स्विच, ट्रांसमीटर, रिसीवर, डिस्प्ले और हेडफोन। टाइप्स ऑफ सोनार। पहला है आपका स्टेप सर्च सोनार। स्टेप सर्च सोनार में आपका क्या होता है? आपका जो अंडर वाटर, हम लोग एक अंडर वाटर हमको जो भी चीज़ें ढूंढनी होती है उसको हम लोग एक स्टेप्स में मतलब सर्च करते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ सिमिलर टू लाइट सर्च सिस्टम। सेकेंड इज़ योर पैनोरामिक सोनार। इसमें रिपल बीम्स को फॉर्म किया जाता है, ठीक है, ताकि वो 360 डिग्री सर्कल में, ठीक है, ढूंढती हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंडर। देखो, रिपल बीम्स क्या होती हैं? आपने कभी नदी में या फिर पानी में, तालाब में एक मतलब पत्थर फेंका होगा, तो यू एवर ऑब्जर्व्ड कि आपका जब वो पत्थर जाता है उसके अंदर, तो एक सर्कल सर्कल सर्कल, छोटे सर्कल, फिर बड़े 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 बड़े, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो वो बेसिकली रिपल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रिपल बीम्स की तरह, ठीक है, वो 360 डिग्री आपका सर्च कर लेता है। थर्ड इज़ योर कन्वर्जेंस जोन सोनार। इन सोनार्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट जोन्स में। जैसे कि कन्वर्ज करना किसी चीज़ को होता है, एक वी शेप में ढूंढना, ठीक है। मतलब आपने यहाँ से बहुत सारी बीम्स फेंकी, मतलब सी के ऊपर से, और नीचे जाके वो एक टारगेट में, मतलब इट इज़ मेकिंग अ शेप ऑफ अ वी। तो एक टारगेट में वो आपका जाके हिट कर रहा है, और फिर वहाँ से इट इज़ गिविंग यू रेडिएशंस बैक। तो ये आपका कन्वर्जेंस होता है, या कन्वर्ज करना होता है किसी को। तो इसी फंक्शन पे आपका कन्वर्जेंस जोन सोनार वर्क करता है। फोर्थ है आपका बॉटम बाउंस सोनार। ये आपका सी वाटर की मतलब विड्थ, मतलब डेप्थ, या फिर डिपेंड करता है कि किस टाइप में, मतलब किस सी वाटर कट की कंडीशन क्या है, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर आपका फिफ्थ आता है टोड एरेज। ये आपके क्या होते हैं? ये शिप के पीछे आपका लीनियर लीनियर मतलब सीधे स्ट्रेट आपके एरेज को मतलब छोड़ा जाता है, और ये आपका रिसीव करता है जो नॉइज रेडिएट करती हैं शिप्स और सबमरीन्स अंडर वाटर। टोड एरे ऑपरेट करते हैं आपकी बहुत लो फ्रीक्वेंसी रीजन पे, और ये आपके लंबे लंबे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज पे वर्क कर सकते हैं। फिर आपके आते हैं डंकिंग सोनार्स और सोनोबॉयज। देन आपका है मोड्स ऑफ सोनार, कि किस मतलब मोड पे आपके सोनार वर्क करते हैं। फर्स्ट इज़ योर एक्टिव। ये वाला जो सिस्टम है ये आपका बेस्ड है एको पे। दैट मीन्स कि आपकी मतलब एको या फिर साउंड वेव्स आपकी भेजी जाती हैं, ठीक है, और वही एको जो आपकी जब ज़मीन से टकरा के वापस आती है, तो हम लोग तब उस चीज़ को मतलब इन्फर करते हैं कि व्हाट कैन बी अंडर इट, ठीक है। तो दैट इज़ योर एक्टिव।
पैसिव सोनार कोई भी एनर्जी पुट नहीं करते वाटर पे, ठीक है, बट दे लिसन टू साउंड प्रोड्यूस्ड बाय शिप्स एंड सबमरीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सोनार। सोनार्स को हम लोग हल माउंटेड और वेरिएबल डेप्थ सोनार में डिवाइड या क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी बिल्ट पे, कि कैसे इट इज़ बिल्ट। पहला है हल माउंटेड। हल माउंटेड सोनार आपका मेन अंडर वाटर सेंसर है, ठीक है, जो आपका सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकता है, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स और माइंस को लोकेट कर सकता है। हल माउंटेड सोनार के पास एक ट्रांसड्यूसर होता है। नाउ व्हाट इज़ अ ट्रांसड्यूसर? आपका एक कोई भी डिवाइस जो एनर्जी को एक रीडेबल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है, कि मतलब एनर्जी आप फेंक रहे हो एंड यू कैन मतलब रीड बेसिकली कि मतलब वहाँ पे क्या है, और ये आपका एक डोम में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में इनक्लोज रहता है, ताकि इट डो नॉट गेट, ताकि मतलब वो अफेक्ट ना हो सके पानी के उससे। इस डोम को हम लोग एक कांस्टेंट डेप्थ पे नीचे कर देते हैं वाटर में, ठीक है, जब आपका सोनार ऑपरेट कर रहा होता है। फिर आपका आता है वेरिएबल डेप्थ सोनार। वीडीएस के बाद पास एक ट्रांसड्यूसर होता है, जिसको हम लोग लोअर करते हैं, ठीक है, अलग अलग डेप्थ पे। तो मतलब वो सोनार की फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है कि किस टाइप में, किस सिचुएशन में उसे कहाँ पे करा जा रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है मिसलेनियस सेंसर्स। मिसलेनियस में पहला है आपका सोनोबॉयज। अंडर वाटर डिटेक्शन के लिए ये आपके सोनार बहुत छोटे होते हैं साइज में। ये वाले आपके सोनार एयरक्राफ्ट्स के थ्रू मतलब फेंक दिए जाते हैं पानी में, जो डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि सबमरीन्स हैं या नहीं, और फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वापस एयरक्राफ्ट को रेडियो के थ्रू। ये आपके एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं। जो पैसिव बॉयज़ होते हैं, मतलब इनके पास ये एडवांटेज होती है कि ये अपनी आइडेंटिटी को मतलब हाइड कर सकते हैं सबमरीन से, मतलब सबमरीन्स इनको डिटेक्ट नहीं कर सकती है। सेकेंड इज योर मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन, दैट इज मैड, MAD। See, again, speaking full forms are really important and learn them thoroughly. मैड सेंसर्स आपके डिटेक्ट कर सकते हैं लोकल डिस्टर्बेंसेस, मतलब कुछ छोटे मोटे जो नेचुरली अकर करते हैं, उन डिस्टर्बेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंडर। और ये किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई भी बरिड चीज़, हिडन चीज़ या सबमर्ज्ड चीज़, सच एज अ ओर, ठीक है, ओर डिपॉजिट या फिर कोई माइन। ये आपका एक माइन्यूट चेंज, अगर एक छोटा सा भी चेंज होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सबमरीन्स, ये उन्हें भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो रेंज होती है ये लिमिटेड होती है, और ये डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट कितनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है, बिकॉज दे सेंड सिग्नल्स टू द एयरक्राफ्ट। ये इसको हम यूज़ करते हैं मेनली मतलब कंफर्म करना, मतलब किसी मतलब प्रेजेंस को बेसिकली फील करना कि भैया समथिंग इज़ देयर, ठीक है, और लिमिटेड यूज़ करते हैं इसको। देन कम्स योर एग्जॉस्ट ट्रेल इंडिकेटर। ये आपके डीजल फ्यूम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस, मतलब ये आपकी प्रेजेंस बता सकते हैं किसी डीजल पावर्ड सबमरीन्स की। लेकिन अब तो मतलब आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी काफ़ी आ गई हैं, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं होता बहुत बार, और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम बहुत लिमिटेड तरीके से यूज़ करते हैं। फिर आपके आते हैं ASW वेपन्स। ASW स्टैंड्स फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन्स। कि अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कैसे आप किसी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको हम अंडर वाटर मतलब हम फाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहला आपका है टॉर्पेडोज, देन इज़ योर रॉकेट्स, फिर डेप्थ चार्जेस, माइंस, प्लैप बॉम्ब्स, APR-2E सॉरी UVW मिसाइल्स। तो आपके ASW वेपन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद होने चाहिए। और रही बात सोनार की, तो सोनार इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके क्लासिफिकेशन मोड्स ऑफ सोनार, ठीक है, और मतलब टाइप कौन से हैं और कंपोनेंट ऑफ सोनार, ये आपको आना चाहिए।
फिर आपके हैं लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, कि जिस भी वेसल पे मतलब कोई भी शिप पे या कोई भी उसके पार्ट पे एक वेपन को हमने फिक्स करा है और वहाँ से हम उसको फायर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म। तो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म अलग अलग वेपन्स के लिए अलग अलग होते हैं। टॉर्पेडो, टॉर्पेडोज को हम लोग शिप से फायर कर सकते हैं, सबमरीन से भी फायर कर सकते हैं और एक एयरक्राफ्ट से भी फायर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मतलब डेप्थ कितनी है आपकी सबमरीन्स की। अ, और ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक टॉर्पेडो के लॉन्च के लिए आपको उसका टारगेट सेट करना पड़ता है और उसकी डेप्थ भी सेट करनी पड़ती है, अगर मतलब वो आपका उससे फायर है तो, सबमरीन से फायर्ड है तो। टॉर्पेडो आपका टॉर्पेडो जो है मतलब वो अपने आप को करेक्ट भी मतलब उसमें ये भी होना चाहिए कि वो अपने आप को करेक्ट कर सके, ठीक है, एट रनिंग डेप्थ। मतलब वही है कि यू कैन फायर देम एट द सेम डेप्थ, ठीक है, बिकॉज आपका सी की जो जोग्राफी है दैट इज रियली डिफिकल्ट टू स्टडी। देन कम्स योर रॉकेट। आपका रॉकेट के पास उसका खुद का प्रोपेलेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ बूस्टर, ठीक है, जो आपको जो आपका रॉकेट को उसकी रेंज तक लेके जाता है, जिस रेंज से मतलब आपने सॉकेट को सेट करा है उस रेंज तक ले जाता है। आपका जो रेंज है वो अचीव हम लोग करते हैं बाय एलिविएटिंग द एंगल ऑफ द लॉन्चर, मतलब एक एंगल सेट करना पड़ता है आपको। और यूजुअली आप 45 डिग्री सेट करते हो, एलिवेशन लेवल 45 डिग्रीज पे होता है लॉन्चर का। फिर आपका ये देखो, हियर यू कैन सी द रॉकेट लॉन्चर्स, दे आर टिल्टेड, आपका सीधा नहीं है, ठीक है, उसका एक एंगल बना हुआ है जो आपका 45 डिग्री है मोस्टली। फिर आपके आते हैं डेप्थ चार्जेस। डेप्थ चार्जेस आपके बॉम्ब की तरह वर्क करते हैं, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक आपका होता है पानी से लिंक करने वाला, मतलब कि आपका अगर आपने एक डेप्थ चार्ज को आपने पानी में फेंका, तो जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आएगा वो उसी टाइम पे फट जाएगा। और इसको हम लोग डेटरेंस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। डेटरेंस क्या होता है कि आप सामने वाले को अपनी ताकत दिखाते हो कि सी आई एम दिस पावरफुल, ठीक है, बट आप डायरेक्टली उन पर अटैक नहीं करते हो। तो ये डेटरेंस के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं, स्पेशली एक सबमरीन सबमरीन के मतलब साथ में, बिकॉज सबमरीन आपकी अंडर वाटर ही ऑपरेट करती है। और अगर आपका कोई डेप्थ चार्ज मतलब वाटर के जस्ट सरफेस पे फूटता है तो मतलब अ सबमरीन कैन फील इट्स प्रेजेंस कि समथिंग इज देयर गोइंग ऑन। फिर आपके हैं सोनार एंड वेपन एंड द इंडियन नेवल शिप, मतलब कि आपकी जो शिप्स हैं उसमें बेसिकली कौन से टाइप के सोनार और कौन से टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपके फिट होते हैं। आपको ये पूछा तो नहीं जाता है एग्जाम में, यू कैन जस्ट हैव अ लुक, यू कैन जस्ट रीड इट वंस। राजपूत क्लास में बता रखा है, हल माउंटेड सोनार है, इसका नाम गिवन है, और किस कौन सा लॉन्चर है वो बता रखा है आपको, एंटी सबमरीन मोटो कौन सी है वो बता रखा है, ठीक है। तो वही है यार, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, ठीक है, बट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट डज नॉट कम लाइक दैट। फिर हम आ जाते हैं फ्लीट ऑपरेशंस पे। आपकी जो शिप होती हैं वो फ्लीट की तरह ऑपरेट करती हैं ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन। लेट्स से कि अगर आपकी शिप्स को कहीं जाना है या ड्यू टू या मतलब कोई वॉर में जाना है या कोई मतलब बैटल छिड़ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी मेन बॉडी है, ठीक है, जो आपकी मतलब बहुत हाई प्राइज्ड शिप हैं और जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट शिप है सच एज टैंकर और एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, तो उनको एकदम मिडल में रखा जाता है। मतलब आपने देखा होगा जैसे कभी अगर बहुत सारी शिप्स जाती हैं तो वो एक फॉर्मेशन फॉर्म करती हैं, तो वो जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन के बीच में जो मेन बॉडी होती है मतलब उसको रखा जाता है। उसको प्रोटेक्ट करते हुए आपकी बहुत सारी एंटी सबमरीन शिप्स हो गई, फ्रिगेट्स हो गए, डिस्ट्रॉयर्स हो गए, ये मतलब उन्हें कवर करते हैं। और यूजुअली जो शिप्स होती हैं ये फॉर्मेशन लेती हैं एज पिकेट्स। और देखो, बिकॉज अगर आपका जो टैंकर है या एयरक्राफ्ट कैरियर है अगर वही आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर जो शिप्स हैं, बाकी सारी शिप्स हैं, उनका तो इंड्योरेंस लेवल ही बहुत कम हो जाएगा सी में, या शायद ख़त्म भी हो जाए। और एयरक्राफ्ट कैरियर ही अगर आपका नहीं रहेगा तो अगेन आपके ये फाइटर जेट्स हैं ये कहाँ पे आपका लैंड करेंगे, तो इनकी ये भी आप फिर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये आपको बहुत एक बुरा सेटबैक दे सकते हैं। तो इसलिए मतलब इनको प्रिजर्व मतलब इनको
प्रायोरिटी में पहले रखा जाता है। देन कम्स योर कंक्लूजन। एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक स्पेशल ऑपरेशन है तो डिटेक्ट करना या फिर एक सबमरीन का मतलब सबमरीन की वर्किंग और उसकी मतलब उसको पॉलिश करना बेसिकली। ये आपका इन्वॉल्व करता है अलग अलग टाइप ऑफ शिप्स जिनको हम बोलते हैं एंटी सबमरीन रोल शिप। ये आपकी फिट होती हैं कुछ सोनार से और कुछ एंटी सबमरीन वेपन से। शिप्स जो आपकी दोनों एंटी सबमरीन और एंटी शिप वेपन से फिट होती हैं उनको हम मल्टीपर्पज़ शिप भी बोलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, वी एंड अप हियर। एंड आपके कोई डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, सो यू कैन पुट इट अप इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू हियर देम आउट एंड आंसर देम। एंड टिल देन, जय हिंद, टेक केयर, सी यू।